पूछा सलमान खान ने कि आपके साथ कौन आए हैं, क्योंकि अनूप जी आए हैं, उनसे मेरा पिछले 4 साल से ऐसे अफेयर है। तो मैं चौंका कि ऐसा तो काफी लोगों ने सुना है कि जसलीन मथारू को आप जानते होंगे, मेरे ख्याल से आपकी स्टूडेंट है, आपकी गर्लफ्रेंड है, पता नहीं क्या है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। ये एक तो पहले से दूर करिए कि क्या आपका रिलेशनशिप था उनके साथ। मैं भी उनको जानता हूँ। जी। जसलीन अच्छा गाती हैं, बहुत बहुत अच्छी है, नेचर की बहुत अच्छी। कभी कभी मुझसे गाने सीखने आती थी, जी। अभी भी आती है। और एक दिन उसने मुझे कहा कि बिग बॉस में उसको बुलाया गया है। अरे मैंने कहा तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, जी। तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा उससे। फिर कहने लगी कि एक उसमें अड़चन है। मैंने कहा वो क्या है? कहती उन लोगों ने कहा है कि कोई विचित्र जोड़ी बना के आई है। अच्छा। तो मैंने कहा जोड़ी बना लो, तुम तो सुखविंदर जी के साथ गाती हो, उनसे कहो वो चलें, या और भी कुछ सिंगर्स हैं जिनके साथ तुम गाती हो स्टेज पे। मेरे साथ नहीं गाती थी। अच्छा। मैं तो 2-4 बार ऐसे गाने सिखाया था उसको। तो उन्हें कहती प्लीज आप चल सकते हैं। मैंने कहा मैं तो, तुमको पता है कितना बिजी रहता हूँ, सारी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करता हूँ। उसने कहा प्लीज चलिए। खैर उसके पिताजी को भी मैं जानता था, वो आए कि आप चलिए, जसलीन की लाइफ बन जाएगी, उसको लोग पहचान जाएंगे, बिग बॉस में जाना बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी है। बात है। अच्छा खैर मैं मान गया। मैंने कहा चलो चलते हैं, लेकिन गुरु शिष्य की तरह जाएंगे। तुम मेरी शिष्या, मैं गुरु, इस तरह जाएंगे। और वहां हुआ भी ऐसे ही कि जब शो शुरू हुआ तो सलमान खान ने मुझे बुलाया, आप कुछ सुनाइए। तो मैंने ऐसी लागी लगन सुनाया। फिर उसने मुझे पूछा आपके साथ कौन आए हैं। मैंने कहा मेरी शिष्या आई है। फिर वो आई, उसने गाया, एक अपना आइटम दिखाया। और फिर उसने पूछा सलमान खान ने कि आपके साथ कौन आए हैं, कि अनूप जी आए हैं, उनसे मेरा पिछले 4 साल से ऐसे अफेयर है। तो मैं चौंका कि ऐसा तो अच्छा, सलमान खान साहब के सामने जसलीन ने ये बोल दिया कहा कि आपके साथ उनका 4 साल से अफेयर अफेयर है। है। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो चलो ठीक है, चलते हैं। ये बिहाइंड द कैमरा मतलब सामने लोग देख रहे थे। लोग देख रहे थे। ओके। दिस वॉज द एंट्री। वो तो याद है मुझे सर। इसका मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा बोलेगी। अच्छा, ऑन द स्पॉट उन्होंने बोलना बोल तो दिया। ये था कि मेरे गुरुजी, जैसे मैंने बोला था हम्म। मेरी शिष्या आई। हम्म। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने कह दिया तो चलो। 1.5 महीना हम अंदर रहे, और अंदर किसी ने कोई ऐसा सीन नहीं देखा कि मैंने उसका हाथ पकड़ा हो, जी। मैंने उसको गले लगाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो ड्रामा चल रहा था। मैंने कहा चलो चलने दो, बाहर आके देख लेंगे। तो जिस दिन खत्म हुआ, मैं बाहर आया, 1.5 महीने बाद मैं बाहर आया। तो मैं सुबह 4 बजे घर पहुंचा। तो मेरा एक दोस्त दिलीप मीरपुरी लंदन का है, वो मेरे रूम में सो रहा था, आया हुआ था बॉम्बे। मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो अंदर थे बिग बॉस में। तो मैं आया तो वो जाग गया। अरे तुम आ गए अनूप। अरे तुम कब आए दिलीप? कहने लगा यार वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ तो हंगामा मचा हुआ, आग लगी हुई है दुनिया में। मैंने कहा क्या हो गया? कहते तुम्हारा और जसलीन का तो हंगामा हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। 2 घंटे में सो गया। फिर मैं 9 बजे अपने माँ के कमरे में गया। मेरी माँ भी हड़बड़ा के उठी। अरे आ गए तुम, पहले सबसे पहले ये बताओ कि ये जसलीन कौन है? हमारे यहाँ कोई जानता ही नहीं था, कोई नहीं जानता था कि कौन है जसलीन। मैंने कहा आपने देख ही लिया कौन है शो में। और उसके बाद शाम को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी दिन जिस दिन मैं बाहर आया। उसमें मैं और जसलीन के पिताजी को बुलाया, और हम दोनों ने स्टेटमेंट दिया पूरे मीडिया के सामने। सब आ गए थे, हंगामा था उस दिन जी। कि भी मैंने और जसलीन के पिताजी ने फैसला किया है कि जब जसलीन की शादी होगी तो मैं कन्यादान करूंगा। अच्छा। अब सवाल खत्म हो गया, अब क्या सवाल करेगा कोई? हम्म। मतलब पूरा ड्रामा था, उसका निचोड़ ये है कि कन्यादान ही मैं करूंगा उसका, और वो सच में करूंगा।
तो ऐसा कुछ संबंध ही नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने मुझे उसके साथ कहीं देखा ही नहीं है। न किसी पार्टी में देखा है, न किसी सिनेमा में देखा है, न कहीं घूमते फिरते शॉपिंग करते देखा, किसी ने देखा ही नहीं मुझे उसके साथ। तो लोग कैसे समझेंगे कि ये कोई अफेयर है? नहीं, बट सर जसलीन मथारू में आई मीन इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उन्होंने ऑन कैमराज इतने करोड़ों लोगों के सामने ये चीज बोल दी? कुछ होगा बिग बॉस और वालों आपने ने। भी उस टाइम उनको नहीं टोका? मुझे लगा कि ये शो बिगड़ जाएगा अगर मैं यहाँ टोकूंगा तो। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब बाहर आऊंगा तो बता दूंगा ये ऐसा ऐसा है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। और उसके बाद लोगों ने उसकी चर्चा छोड़ी दी मुझसे कि जब इन्होंने इतना कह दिया कि कन्यादान कन्यादान। करेंगे, और कभी ये नजर ही नहीं आती उसके साथ। कभी कोई देखे तो बोले ना, किसी ने देखा ही नहीं तो सबने बोलना बंद कर दिया। लेकिन इस तरह के जब इंटरव्यूज होते हैं तो फिर इसका खुलासा होता है, जैसे आज आप कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें होती है तो मैं लोगों को बता देता हूँ कि भाई ये सच है। सच तो ये कि अभी भी वो सीखने आती है। ओके। हाँ, अभी भी उसका फोन आ जाता है, वो गाने में मुझे वो दिक्कत हो रही है, जरा बताइए। ठीक है, सिखा देते हैं, चलो कर देते हैं, इतना ही है बस।